दोनों झगड़ने लगे। युद्ध चालू हो गया। पहले धीरे धीरे उससे धक्का मुक्की हुई, फिर बाद में अस्त्र शस्त्र को लेकर के युद्ध आरंभ हुआ। ब्रह्मा जी कहते हैं, ब्रह्मा जी उस विष्णु भगवान का जब युद्ध आरंभ हुआ तो नंदीश्वर सनत कुमार से कहते हैं, हम ए परो नहा तुम हम प्रभु परस्परम हंतु कामो चक्रतो समर उद्यमम। तो यहाँ पर कहते हैं हम एक परो न तुम, मैं ही श्रेष्ठ हूँ, तुम श्रेष्ठ नहीं हो, ऐसा ब्रह्मा जी कहते हैं। तो विष्णु भगवान भी कहते हैं मैं प्रभु हूँ, तुम जीव हो, अतः तुम कनिष्ठ हो। इस प्रकार से ब्रह्मा जी कहते हैं मैं श्रेष्ठ हूँ, विष्णु भगवान कहते हैं मैं श्रेष्ठ हूँ। जब दोनों श्रेष्ठ श्रेष्ठ को लेकर के झगड़ा हो गया तो आपस में एक दूसरे को मारने की इच्छा से समर करने के लिए, युद्ध करने के लिए युक्त हो गए, उद्यत हो गए। युद्धात हे मरौ वीरौ हंस पक्षीन्द्र वाहनौ वैरंच्य वैष्णवांश्चैव मितो युधिरे ततः। इसके पश्चात वह अपने अपने वाहन के ऊपर बैठ करके, ब्रह्मा जी हंस पे बैठ करके, विष्णु भगवान गरुड़ पर बैठ करके दोनों आपस में लड़ने लगे। तो जब लड़ने लगे तो उन दोनों के वाहन भी आपस में लड़ने लगे। विष्णु भगवान का जो वाहन गरुड़ है वो ब्रह्मा जी का वाहन जो हंस है, मानसरोवर का जो हंस है, ये दोनों भी आपस में लड़ने लगे। योद्धा योद्धा भी लड़ने लगे, वाहन वाहन भी लड़ने लगे। तावत विमान गतः सर्वः देव जातः दीदृक्षवः समः जगमो समरम तम महाभूतम। जब ब्रह्मा जी में और विष्णु भगवान की युद्ध आरंभ हो गया तो उस युद्ध को देखने के लिए ऋषि मुनि जो पैदा हो गए थे, जो मरे नहीं थे पूर्व कल्प में, तो वो और जो देवता आदि हैं वो सारे देखने के लिए, युद्ध देखने के लिए आ गए, एकत्रित हो गए। जैसे महाभारत युद्ध आरंभ हुआ था उस काल में महाभारत युद्ध को देखने के लिए देवता आकाश में स्थित हो जाते थे, देखने के लिए आते थे। ऋषि मुनि, जितने भी ऋषि मुनि होंगे जो जिनको आकाश गमन की सिद्धि है, ऐसी आकाश में स्थित होने की जिनमें योग्यता है, ऐसे ऋषि मुनि भी उस युद्ध को देखने के लिए आकाश में स्थित हो जाते हैं। तो नारद आदि मुनि, नारद मुनि हैं, अन्य ऋषि हैं, आकाश में स्थित होकर के वो युद्ध देखते थे। और विष्णु भगवान से तो उन्होंने, नारद जी ने कई बार भी कहा है, महाराज मैंने बहुत दिनों से युद्ध नहीं देखा, इसलिए कुछ ऐसा योजना बनाई जिससे युद्ध आरंभ हो जाए। ऐसा बीच बीच में नारद जी बोलते रहते हैं इस प्रकार से। तो नारद जी की इच्छा पूरी करने के लिए भगवान भी उसी प्रकार से योजना बना लेते हैं। तो कहते हैं विमान पर बैठ करके सारी देव जातियाँ, अगर देवता लोग आ गए और चारों दिशाओं में स्थित हो गए, आकाश मार्ग में स्थित हो गए और देखने लगे कौन जीतता है कौन हारता है। क्षिपन्तः पुष्पवर्षाणि पश्यन्तः स्वहरेमंबरे सुवर्णवहनस्तत्र क्रुद्धो गहि ब्रह्म कक्षसी। देवताओं ने तो ब्रह्मा जी के ऊपर, विष्णु भगवान के ऊपर पुष्प वर्षा करी। इसके पश्चात अन्य दोनों योद्धाओं ने एक दूसरे के ऊपर अस्त्र शस्त्रों का आघात किया। ब्रह्मा जी के हृदय में विष्णु भगवान ने बाण मार दिया। उसी प्रकार से ब्रह्मा जी ने भी विष्णु भगवान के हृदय में बाण का प्रक्षेप किया। अब इसके पश्चात आगे कहते हैं, समीक्ष्य देवतः गणः संसंसुर भृत्य महाकुला ततो विष्णु स्वसन कर्षिता। जब एक दूसरे के हृदय में शरीर के ऊपर बाण छोड़े थे, एक दूसरे को क्रोध आ गया। क्रोध के आने के पश्चात फिर दोनों ने एक दूसरे के ऊपर भयंकर बड़े बड़े अस्त्र छोड़े। पहले छोटे छोटे अस्त्र छोड़ते हैं, सामान्य अस्त्र चलाते हैं। जब सामान्य अस्त्रों से सामने वाला योद्धा मारा नहीं जाता तब बड़े बड़े अस्त्र चलाते हैं। नियम है सामान्य, जो युद्ध होता था उसमें सबसे पहले सामान्य जो छोटे छोटे कम पावर वाले अस्त्र होते हैं वो चलाते हैं। अब देखा कि कम पावर वाले अस्त्रों से नहीं मारा जा रहा योद्धा, तो जिसमें अधिक सामर्थ्य है ऐसे अस्त्र शस्त्रों को चलाते हैं। अग्नि अस्त्र, इंद्र अस्त्र, वरुणास्त्र,
चंद्रमास्त्र, ये अस्त्र हैं, इनको चलाते हैं। ये भी महान अस्त्र होते हैं। तो साधारण अस्त्र हैं कि सामने वाले व्यक्ति को मार देते हैं। अब इनसे अग्नियास्त्र है और वरुणास्त्र है, यमास्त्र है, इंद्रास्त्र है, वज्रास्त्र है। इनसे यदि मारा नहीं जाता योद्धा तो फिर दूसरे जो विष्णु भगवान का अस्त्र है, ब्रह्मास्त्र है, नारायणास्त्र है, पाशुपत अस्त्र है, महेश्वरास्त्र है, ये बड़े बड़े अस्त्र मारते हैं, चलाते हैं। तो यहाँ पर उसी प्रकार से छोटे छोटे अस्त्रों को निष्फल हो जाने के पश्चात फिर ब्रह्मा जी में विष्णु भगवान ने दोनों ने शिव जी के 2 अस्त्र जो बड़े बड़े हैं उन अस्त्रों को चला दिया। महेश्वरास्त्र मतिमान समददे ब्रह्मणोपरि ततो ब्रह्म विसंतोक्तम कंपेन विश्व में विधि। इसके पश्चात भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी के ऊपर कुपित होकर के महेश्वरास्त्र नाम का अस्त्र चला दिया है, जो महेश्वर के द्वारा प्राप्त होता है, महेश्वर से आया हुआ है। ऐसा महेश्वरास्त्र नाम का अस्त्र ब्रह्मा जी के ऊपर चला दिया, जिससे ब्रह्मा जी छोटे होकर भयंकर क्रोध हो गए और क्रोध से युक्त होकर के कांपते हुए उन ब्रह्मा जी ने भी विष्णु भगवान के ऊपर पाशुपतास्त्र नाम का अस्त्र चला दिया। अस्त्रम पाशुपतम घोरम संदधे विष्णु बक्षसी तदुत्थितम व्योमनि तपनः युद्धे सन्निभम। जब ब्रह्मा जी के ऊपर महेश्वरास्त्र चला तो उसी समय ब्रह्मा जी ने भी विष्णु भगवान के बक्ष स्थल पर पाशुपतास्त्र नाम का अस्त्र छोड़ दिया। कहते हैं कि जब भगवान रुद्र को संहार करना पड़ता है, सृष्टि का सब संहार करते हैं, उस काल में भगवान शिव जी रुद्र देवता किसी पाशुपत नाम के अस्त्र का प्रक्षेप करते हैं, पूरी ब्रह्मांड के ऊपर ध्यान देते हैं। तो ब्रह्मांड के ऊपर इसी अस्त्र को जब चलाते हैं तो सारा ब्रह्मांड नष्ट हो जाता है। उस काल में महाप्रलय होता है। नहीं तो जब महाप्रलय नहीं होता, इससे पहले प्रलय अकेले होता है। ब्रह्मा जी का एक समाप्त होता है तो उसको प्रलय बोलते हैं, कल्प। किंतु महाप्रलय में शिव जी ही संहार करते हैं लास्ट में। तो ऐसा जो पाशुपत नाम का घोर अस्त्र है, भगवान विष्णु के बक्ष स्थल पर मार दिया। इसके पश्चात भय कैसा अस्त्र था, महान तेजस्वी था, और जैसे ही उसको प्रक्षेप किया उसी समय पूरे आकाश मंडल में प्रकाश फैल गया। अर्जुन के पास में भगवान शिव जी ने भी पाशुपत नाम का अस्त्र दिया था कि अर्जुन ने महाभारत युद्ध में तो इस पाशुपत नाम के अस्त्र का प्रक्षेप नहीं किया, नहीं चलाया, किंतु अर्जुन ने 2 बार इस पाशुपत अस्त्र का प्रयोग किया था राक्षसों के ऊपर। अर्जुन को अस्त्र शस्त्रों की विद्या दे दी थी इंद्र देवता ने। इसके पश्चात गुरु दक्षिणा मांगी, तो मेरे लिए गुरु दक्षिणा दो। तो उन्होंने कहा ठीक है, बताइए क्या गुरु दक्षिणा दो। तो इंद्र देवता ने मांग ली कि मेरे शत्रु निवात कवच हैं, वो भी हमको परेशान करते हैं, उनको तुम मार के आओ, यही हमारी गुरु दक्षिणा है। तो अर्जुन एक रथ के ऊपर बैठ करके निवात कवचों को मारने के लिए गया। निवात कवच एक संज्ञा है राक्षसों की, अर्थात बात जिसमें प्रवेश नहीं कर पाती, बात यानी वायु, ऐसे कवच उनके शरीर में धारण करते रहते हैं। ऐसे कवच को जो धारण करता रहता है, वायु भी जिसके शरीर में प्रवेश नहीं कर पाती है, अर्थात वायु से भी चोट नहीं लग पाती, ऐसे कवच को धारण करते हैं। तो इस प्रकार के कवच को धारण करने वाले वो राक्षस हैं। आदत वो कवच टूटता नहीं है हर किसी से। तो ऐसे कवच को धारण करने वाले राक्षसों के साथ उसने युद्ध किया। उनकी संख्या लगभग करोड़ों में थी। तो देवता भी उनसे डरते थे। जब भी निवात कवच युद्ध करने के लिए आते थे तो सारे देवता डर के मारे भाग जाते थे, इसलिए युद्ध नहीं करते थे। तो बड़े भयंकर बलवान थे। एक योद्धा में 10-20 हजार का हाथियों का बल था। तो ऐसे योद्धा जब युद्ध करेंगे तो फिर देवता भी डर के मारे भाग जाएंगे। वो करोड़ों की संख्या में वो रहते थे, राक्षस थे। उन्हीं राक्षसों से युद्ध करने के लिए अर्जुन गया। तो अर्जुन ने वहाँ पर उन राक्षसों के साथ युद्ध किया तो देखा कि सबसे पहले साधारण अस्त्र चलाया उसने, तो नहीं मरे वो, बल्कि अर्जुन को ही
इतने भयंकर अस्त्र शस्त्र डाले कि अर्जुन ही अस्त्र शस्त्रों से गिर गया, दिख ही नहीं रहा था। इसके पश्चात देखा कि अर्जुन ने देखा कि मेरे से तो मारे नहीं जा रहे। फिर उसने उसका जो सारथी था, उस सारथी ने कहा तुम पाशुपत नाम का अस्त्र चलाओ। अर्थात इंद्र का जो सारथी था वही अर्जुन का सारथी था, मातली। तो मातली ने जब बोल दिया कि तुम के साधारण अस्त्र के द्वारा नहीं मारे जाएंगे, जो शिव जी का अस्त्र उसके द्वारा मारे जाएंगे, तो अर्जुन ने वो शिव जी का अस्त्र पाशुपत नाम का अस्त्र छोड़ दिया। तो जितने भी राक्षस थे वो निवात कवच थे, वो सारे एक बाण में एक बार में मारे गए। अब सारे राक्षसों को मार करके लौट करके आ रहा था स्वर्गलोक में अर्जुन। और रास्ते में एक और नगरी पड़ी, मंदराचल पर्वत से होते हुए स्वर्गलोक में जा रहा था। रास्ते में एक नगरी पड़ी, उसको देखा कि ये तो स्वर्ग जैसा दिख रहा है। मातली से पूछा तो मातली ने कहा नहीं, यहाँ पहले किसी काल विशेष में यहाँ पर स्वर्ग था। इन राक्षसों ने उसको अपनी राजधानी बना ली। किसी देवताओं ने दूसरा नया स्वर्ग बसाया, तो वहाँ पर भी राक्षस लोग निवास करते थे। उन राक्षसों से भी देवता डरते थे। तो अर्जुन ने क्या किया, वहाँ पर उस नगरी के ऊपर ही बिना युद्ध छेड़े ही नगरी के ऊपर अस्त्र चला दिया। तो पाशुपत नाम का अस्त्र चला दिया उस नगरी के ऊपर। जब नगरी के ऊपर चला दिया तो वहाँ पर उसमें जो भी होगा राक्षस और राक्षस थे, उनके बच्चे थे, स्त्रियाँ थी, सारी उस अस्त्र के माध्यम से जल के मर गए। आखिर उन राक्षसों में भी इतना बल था कि एक एक योद्धा में 10 हजार हाथियों का 1,000 हाथियों का बल था। तो वो उन राक्षसों से देवता डरते थे। तो अर्जुन ने एक बाण के द्वारा ही उस नगरी को नष्ट कर दिया, अर्थात पूरे को मार दिया, भस्मीभूत कर दिया। जैसे शिव जी ने त्रिपुरासुरों के पुरों को जला दिया था, तीनों पुरों को नष्ट कर दिया था एक बाण से, उसी प्रकार से अर्जुन ने भी एक ही बाण से उन राक्षसों की नगरी को जला दिया। तो 2 बार अर्जुन ने पाशुपत नाम का अस्त्र का प्रयोग किया। इसका वर्णन महाभारत में आता है, विस्तार पूर्वक वर्णन आता है। तो यहाँ पर भी ब्रह्मा जी ने और विष्णु भगवान ने विष्णु भगवान के ऊपर ब्रह्मा जी के ऊपर एक दूसरे के अस्त्र चला दिए, पाशुपत अस्त्र और माहेश्वर अस्त्र। सहस्र मुखे मत्युग्रम चंडवाद्य भयंकरम अस्त्रद्वयमिदं तत्र ब्रह्म विष्णुर्भयंकरम। कहते हैं हजारों मुख से अग्नि की ज्वाला जैसे निकलती है, उसी प्रकार से प्रचंड हम वायु वेग के समान वे दोनों भयंकर अस्त्रों से अग्नि और वायु के समान उनसे हवा निकल रही थी। ऐसे ब्रह्मा जी ने और विष्णु भगवान ने उन दोनों अस्त्रों को चलाया था। और जो दोनों अस्त्र कैसे थे, संसार को भयभीत करने वाले थे। ऐसे संसार को भयभीत करने वाले ब्रह्मा जी ने विष्णु भगवान ने एक पाशुपत और माहेश्वर नाम के अस्त्र को प्रदर्शित किया, चलाया। इत्थं बहुवा समरो ब्रह्म विष्णु परस्परम ततो देवगणः सर्वे विषण्णः दृश्यमाकुला। जब वो देवता आकाश मंडल में इन दोनों ब्रह्मा जी की और विष्णु भगवान की युद्ध देख रहे थे, और दोनों ने एक दूसरे को मारने के लिए, जीतने के लिए बड़े बड़े से चला दिए। उससे देवता भयभीत हो गए, डर गए, क्योंकि देवताओं के मुख्य आश्रय तो ब्रह्मा विष्णु ही है, ब्रह्मा है विष्णु से इस प्रकार से। तो देवता ने देखा कि ये तो युद्ध ठीक नहीं हो रहा, इससे तो हमारी हानि हो रही है। तो देवता खिन्न मन वाले होकर के वहाँ से चले गए और शिव जी के लोक में चले गए थे। ऊचु परस्परम तात राजशोभे यतः तुजः सृष्टि स्थिति संहार से प्रभाव अनुग्रह। देवताओं ने आपस में विचार किया किस प्रकार से इनकी युद्ध समाप्त होए, क्योंकि एक दूसरे को जीतने के लिए इच्छा कर रहे थे, मारने के लिए इच्छा कर रहे थे। तो किसी प्रकार से इनका युद्ध शांत हो, जिससे जगत की शांति प्राप्त हो जाए, हम लोगों को शांति की प्राप्ति हो, अर्थात हमारा भी जो मन बेचैन हो गए इनके युद्ध से, तो हमको भी शांति की प्राप्ति हो। इस प्रकार से जब देवताओं ने विचार किया कि जो जगत का सृजन करता है, पालन करता है, वो श्रृंगार करता है, उसी की शरण में जाना चाहिए, उन्हीं के द्वारा ही ये युद्ध शांत होगा। इस प्रकार से वो सारे देवता शिव जी की शरण में चले गए।
इति देवा भयं कृत्वा विचिन्वन्तः शिवक्षयम् जगमु कैलास शिखरम यत्रास्ते चंद्रशेखरा। तो यहाँ पर कहते हैं सारे देवता जो मृत्यु को देकर के डर के मारे कैलाश पर्वत में चले गए, जहाँ पर शिव जी का निवास स्थान है। वो उस निवास स्थान पर चले गए, वहाँ पर देखा कि शिव जी एक आसन पर बैठे हुए हैं और उनके पास में माता पार्वती नंदी आदि बैठे हुए हैं। और कोई स्त्री है, अन्य है, उनको चमड़ बना रहे हैं। उनके शिव जी के जो सेवकगण हैं उनको व्यंजन आदि के द्वारा पंखा हल रहे हैं। पंखा ऐसा पंखा नहीं होगा, दूसरा जो व्यंजन होता है वो वाले उसके द्वारा हलते रहते हैं, आपने देखा होगा। तो आगे कहते हैं, अब इसके पश्चात आगे कहते हैं जब आपस में युद्ध लड़ रहा थे उसी समय शिव जी ने उनके युद्ध को शांत करने के लिए अपना लिंग प्रकट किया। अत ब्रह्माच्युतो वीरौ हंतु कामहो परस्परम माहेश्वरेण तथा पाशुपतेन च। कहते हैं ब्रह्मा जी और विष्णु भगवान एक दूसरे को जीतने के लिए जब माहेश्वर और अस्त्र का और पाशुपत अस्त्र का प्रक्षेप कर रहे थे, उसी काल में अस्त्र ज्वाले अतो दग्धम ब्रह्म विष्णु गौर जगत्रियम ईशोपीतम दीक्षाता यह काल कल्याण विषम। कहते हैं उन दोनों अस्त्रों से, ब्रह्मा जी के अस्त्र से विष्णु भगवान के अस्त्र से, इन दोनों के अस्त्र के प्रक्षेप करने से उनसे अग्नि की ज्वाला निकली। तो वो अग्नि की ज्वाला कैसी हो गई? बिना काल के ही जगत को नाश करने वाली हो गई थी, क्योंकि अभी तो पहले सृष्टि आरंभ ही हुई थी, फिर वो सृष्टि आरंभ में ही ये जगत का नाश करने वाला पहले कहाँ से उत्पन्न हो गया। ऐसा भगवान शिव जी ने देखा। शिव जी ने इस प्रकार के बिना समय के ही पहले को देख करके वहाँ पर उसको शांत करने के लिए, युद्ध को शांत करने के लिए आए। महानल स्तंभे भीषण कृतिर बभूवः तन मध्य तले संस्कलः। तो यहाँ पर कहते हैं भगवान शिव जी ने इस प्रकार के युद्ध को देख करके उन दोनों के युद्ध को शांत करने के लिए स्वयं प्रकट हो गए। आता किस रूप में प्रकट हो गए? तो यहाँ पर कहते हैं महाअनल स्तंभ रूपेण। तो महान अग्नि के स्तंभ के आगे जो अग्नि की ज्वाला जैसे निकलती है, तो अग्नि का स्तंभ के रूप में अग्नि की ज्वाला के सदृश एक पिंड बनाया उन्होंने। आता था अग्नि का लिंग बना लिया। तो आपने फोटो में देखा होगा, फोटो में दिखाते हैं एक अग्नि की ज्वाला ऊपर उठती रहती है, इतनी मोटी है और ऊपर उठती रहती है। यहाँ पर ब्रह्मा जी और विष्णु भगवान लड़ते रहते हैं, उन्हीं के बीच में उठ निकलती है वो। तो कहते हैं महान अनल स्तंभ जो महान है और अनल का स्तंभ है, यानी अग्नि का स्तंभ है। और भीषण आकृति से युक्त होकर के भगवान शिव जी उस लिंग के रूप में प्रकट हो गए। उन दोनों के मध्य में भगवान शिव जी प्रकट हो गए। और वो कैसे थे? कला से रहे थे, निष्कल थे, व्यापक ब्रह्म के रूप में प्रकट हुए। ते अस्त्रे चापि स ज्वाले लोक संहरण क्षमे निपते तु क्षणे नैव यह विभूते महानले। अब जैसे शिव जी का तेजोमय जो लिंग प्रकट हुआ, जिसको अग्नि का लिंग कहते हैं, तेजोमय लिंग कहते हैं, ज्योति भी कहते हैं, जिसको ज्योतिर्लिंग भी कहते हैं। ज्योतिर्लिंग, तेजोमय और अग्निलिंग, एक 3-4 उसके नाम होते हैं। ऐसे जो शिव जी का लिंग है वो निष्कुल ब्रह्म कहलाता है, निर्गुण ब्रह्म कहलाता है। उस तेज को देख करके भगवान शिव जी के ज्योतिर्लिंग वाले तेज को देख करके जो शिव जी के दोनों अस्त्रों का तेज था वो तेज कैसे शांत हो गया। माहेश्वर अस्त्र से निकले वाला जो तेज है और पाशुपत नाम के अस्त्र से निकलने वाला जो तेज है, वो दोनों अस्त्रों के तेज भी उसी शिवलिंग में लीन हो गए, शांत हो गए। दृष्ट्वा तद अद्भुतम चित्रम अस्त्र शांति करम शुभम किमिति तद अद्भुताकारम इत्युष्चः परस्परम। तो यहाँ पर कहते हैं ब्रह्मा जी ने विष्णु देखा कि हमारा अस्त्र तो शांत हो गया और ये तीसरा लिंग प्रकट हो गया हमारे सामने, ये अग्नि का पुंज प्रकट हो गया। ये अग्नि का पुंज कहाँ से आया है? जो हमारे अस्त्रों के तेज को शांत करने वाला है, वो विकट आकृति वाला है, अद्भुत है, वो चमत्कार वाला है।
अब इसको देखते हैं कि ये कहाँ से आया है। अतीन्द्रिय मिथम स्तंभ मग्नि रूपम किमुत्थितम अस्योर्ध्वमपि चादश्च आवयोर्लक्ष्यमेव हि। एक ऐसे इंद्रिय से रहित है, अतीन्द्रिय है, इंद्रिय का विषय नहीं होता है। स्तंभ अग्नि रूप वाला है, अग्नि स्तंभ रूप वाला ये जो लिंग है अग्नि का पुण्य विशेष है, अग्नि की आकृति वाला है, इससे लक्षण निकल रही हैं। एक कहाँ से निकला हुआ है, कहाँ से अपने आप प्रकट हो गया। अब हम इसको जहाँ से प्रकट हुआ है उसका आदि रंग देखते हैं, इसके ऊर्ध्व को और आदि को देखते हैं। हम दोनों खोज लगाते हैं कि कहाँ से प्रकट हुआ। जैसे अग्नि प्रकट होती है तो लकड़ी से प्रकट होती है, उसका मूल कौन हो गया, अग्नि का मूल लकड़ी हो गई, काष्ठ हो गई। तो काष्ठ में अग्नि छुपी हो, से काष्ठ जब जलाएंगे तो वहाँ से आग निकलेगी, अग्नि प्रकट होगी। उसी प्रकार से ये काष्ठ आदि तो हमको नहीं दिख रहे कि जहाँ से ये निकला हुआ है अग्नि है, कहाँ से ये अग्नि का पुंज आ गया है, इसको हम देखते हैं कहाँ तक ऊपर जा रहा है और कहाँ से नीचे से आया हुआ है, आदि और अंत इसको देखते हैं। ऐसा उन दोनों ने, ब्रह्मा जी ने और विष्णु भगवान ने विचार किया। उसको देखने के लिए वो गए। इति व्यवहासितौ वीरौ मिलितौ वीरमानिनौ तत् परौ तत् परीक्षार्थं प्रतस्येताथेत सत्वरम्। कहते इस प्रकार से दोनों ने आपस में निर्णय कर लिया। युद्ध तो अपने आप ही उनका शांत हो गया, झगड़ा भी शांत हो गया। तो कहते हैं दोनों ने इस प्रकार से निर्णय करके अपने आप को वीर मानने वाले दोनों, ब्रह्मा जी और विष्णु भगवान ने इस शिवलिंग का ज्योति पुंज को परीक्षण करने के लिए प्रस्थान करने में तत्पर हो गए। आकर शीघ्र ही जाने के लिए उत्सुक हो गए कि हम इसका पता लगाएंगे कहाँ से आया है, कहाँ इसका मूल है और कहाँ इसका अंत है। आवयोर्मिश्रयोस्तत्र कार्यम् एकं न संभवेत् इति युक्तः सुकरतनुर्विष्णुस्तस्यादिमीवान्। तो कहते हैं आपस में विचार किया, यदि हम दोनों साथ साथ जाएंगे तो कैसे कार्य फलीभूत नहीं होगा, क्योंकि ऊपर का देख लेंगे नीचे का नहीं देख पाएंगे। इसलिए दोनों हम अलग अलग जाते, एक ऊपर जाएगा एक नीचे जाएगा। ऐसा मन में भी, ऐसा दोनों ने आपस में चर्चा करके साथ साथ ना जाकर के अलग अलग गए, प्रतिकूल दिशा में गए। तो ब्रह्मा जी तो हंस बनकर के ऊपर आकाश मुड़े, एक कल्प में हंस बनकर के आकाश मुड़े, एक कल्प में हंस पे बैठ कर तोड़े, और एक कल्प में ब्रह्मा जी ऐसे ही गए। और उसी प्रकार से विष्णु भगवान एक कल्प में तो विष्णु के रूप में साक्षात गए, एक कल्प में गरुड़ के ऊपर बैठकर गए, एक पक्ष में सुगर बनकर गए। जो सुगर है जंगली वाला सुगर, जंगली सुअर है नहीं, जो शहर वाला सुअर तो गंदा रहता है, और जंगली वाला सुअर है उस रूप को धारण करके गए थे। उसी जंगली वाला सुअर को ही के ऊपर ही उन्होंने पृथ्वी को धारण किया था, क्योंकि उस जंगली वाले सुअर में सींग निकलते हैं, तो उसी सींग से वो खोदता रहता है, मिट्टी को खोदता रहता है। तो यहाँ पर कहते हैं विष्णु भगवान सुकर का रूप धारण करके, सुअर का रूप धारण करके नीचे गए, जल के भीतर गए, आधा पाताल तक गए, और भगवान ब्रह्मा जी हंस का रूप धारण कर ऊपर गए। ततः ब्रह्मा हंस धनुष तदनंतं वीक्षितुं ययौ यत्वा पाताल निलयं गत्वा दूरतरं हरि। उसी प्रकार से ब्रह्मा जी भी हंस का रूप धारण करके, शरीर बना करके उस शिव जी का लिंग को, यानी अग्नि का पुंज विशेष को देखने के लिए चले गए थे। अब इसके पश्चात ब्रह्मा विष्णु भगवान तो पाताल को खोल करके नीचे जा रहे थे, तब भी उसका पता नहीं लगा। वित्वा पाताल निलयम, इसे पृथ्वी को खोल करके पाताल के नीचे चले गए। तो दूर तक भगवान विष्णु चले गए। दूर तक जाने के पश्चात भी उस लिंग का मूल नीचे से का जड़ है नहीं मिला कि ये कहाँ से आ रहा है। जितना जितना जाएंगे उतना उतना खाली दिखेगा। आकाश में जितना जितना ऊपर उड़ेंगे उतना उतना आकाश में दिखता जाएगा, क्योंकि व्यापक है। अब व्यापक है तो उसको कोई देश विशेष है नहीं, सीमा है नहीं है, तो जितना भी जाएंगे वो खाली खाली दिखेगा।
जो ब्रह्म कहते हैं, आकाश कहते हैं, उसको व्यापक कहते हैं। तो व्यापक का अर्थ होता है आप जितना भी आकाश में जाओगे, खाली जगह में जाओगे, उतना खाली दिखता ही रहेगा, उसका अंत नहीं होगा। यदि जिसका अंत हो जाएगा तो समझ लो व्यापक नहीं संज्ञा उसकी होगी। जिसकी व्यापक संज्ञा उसी की होती है जिसका अंत नहीं होता। और जिसका अंत हो जाता है, एक देश से दूसरे देश माप लिया जाता है, वो परिच्छिन्न कहलाता, व्यापक नहीं कहलाता। इसलिए जितना भी खाली उड़ते ही रहते हैं उतना आकाश बढ़ता ही रहता है। किंतु आकाश उत्पन्न होता है, जड़ है। अब वो आकाश भी परमात्मा में कल्पित है। जो निर्गुण निराकार परमात्मा है वो हमारे हृदय के भीतर बैठा हुआ है। तो ऐसे जो हृदय के भीतर बैठा हुआ उसमें ये आकाश जो महाकाश दिख रहा है ये उसमें कल्पित है, अर्थात परिच्छिन्न रूप से उत्पन्न हुआ है। अब इतना बड़ा जो आकाश जो दिख रहा है हमारे सामने, यानी शब्द का विषय होता है, खाली ऐसे दिख रहा है, खाली पोल दिख रही है। अब जो इतना बड़ा दिख रहा है वो इस परमात्मा, जो छोटा सा परमात्मा बैठा हुआ है, हृदय के भीतर बैठा हुआ है, उसमें ये कल्पित है इस प्रकार से। तो यहाँ पर कहते हैं भगवान विष्णु तो पाताल तक चले गए थे, पाताल को छोड़ करके नीचे जा रहे थे। हमारे नीचे की जो हम यहाँ पर बैठे हैं उससे नीचे की पृथ्वी पाताल है, और 7 लोग हैं नीचे पृथ्वी के नीचे। हो सकता है पृथ्वी में ही हो। तो कहते हैं वो कभी हो सकते हैं जो अभी वर्तमान काल में जो देश हैं विदेशी विलिक्षों के देश, ईसाइयों के देश हैं, वही पाताल कोटि में गिने जाते हैं। अब आगे कहते हैं न पश्यत् तस्य संस्थानम स्तंभस्य नलवर्चसा शान्तः स सुबर्हरि प्रापः पूर्वं रणांगणम्। इसके पश्चात दूर तक जाने के पश्चात भी उन्होंने उस अग्नि का जो मूल है उस मूल को नहीं खोज पाया। वो तेजस्वी जो मूल था, ये लिंग था, अग्नि का लिंग था, उस अग्नि के लिंग का मूल भगवान विष्णु ने नहीं खोज पाया। पाताल में नीचे जाते रहे, जल की ऊपर जाते रहे, किंतु उनको दिखाई नहीं, थक गए। कहते हैं अवस्थानता सा सुकर हरि, सुकर का वेश बना करके जो भगवान विष्णु गए थे वो थक गए, और थक करके पुनः जहाँ से झगड़ा हुआ था, जिस स्थान में वो गए थे झगड़ा कर रहे थे, उसी स्थान पर लौट करके आ गए विष्णु भगवान को थक करके। अते गच्छंस्तु व्योम्ना च विदिष्टात पिता तव सदर्शा केतिकी पुष्पम किंचिदे विच्युतमद्भुतम। अब ब्रह्मा जी के विषय में कहते हैं ग्रंथकार, इसके अंतर ब्रह्मा जी ऊपर आकाश में उड़ रहे थे उसी काल में। तो आकाश मार्ग से ब्रह्मा जी ऊपर जा रहे थे, तो रास्ते में केतकी नामक फूल मिला। अब रास्ते में वो भी ऊपर से गिरता हुआ रचित होकर के आ रहा था। यहाँ पर कहते हैं केत की पुष्प को भगवान ब्रह्मा जी ने देखा, जो विच्युतम अद्भुतम चित होकर के आया था। अतः भगवान शिव जी के लिंग पर चढ़ा हुआ था। अब वो भी लिंग पर कहाँ से चित हुआ था? बीच में से चित हुआ था। जो शिवलिंग है वो शिवलिंग के बीच में से चित हुआ था, ऊपर से चित नहीं हुआ। अतः मध्य भाग से गिरा था। वो मध्य भाग से कब से गिर रहा था? तो 1 वर्ष से गिरता हुआ आ रहा था। अब 1 वर्ष चलते चलते रास्ते लग हो गया उसको, तब से वो गिर ही रहा था, ऊपर से आ रहा था। अब भगवान शिव जी ने थोड़ा जमाई दी होगी, तो उसी से चित हो गया वो फूल। तो फिर वो नीचे गिरने लगा। ऐसे कभी किसी के सर पर रखा हो वस्तु रखी हो, और कभी जमाई जाए, छींक जाए, तो जो ऊपर रखी हुई वस्तु गिर जाती है। उसी प्रकार से भगवान शिव जी के मध्य में चिपका हुआ होगा वह फूल। वो भाई फूल जब भगवान थोड़ा अलग होंगे, यानी कुछ हुआ होगा, आगे पीछे हुए होंगे, उस समय वो चित हो गया, गिर गया। तो गिरता हुआ तो 1 वर्ष तक गिर ही रहा था, ऊपर से नीचे आ ही रहा था। रास्ते में ब्रह्मा जी मिले उस काल में। तो यहाँ पर कहते हैं केत की पुष्प उन्होंने देखा, जो शिव जी के लिंग से गिरा हुआ था। अति सौरभ्ये महामलानम बहुवर्ष च्युतम तथा अनवीक्ष्य दैवोकृत्यम भगवान है परमेश्वर। कहते हैं वह अत्यंत सौरभ्य से युक्त था, सुरभि सुगंध वाला था, और अम्लानम मलिन नहीं हुआ था। जैसे हम गुलाब का फूल तोड़ेंगे, अन्य फूल तोड़ेंगे तो मलिन हो जाएंगे,
आता अभी थोड़े 1 घंटा 2 घंटा, गर्मी के समय में तो 2-3 घंटे में कैसे जाएंगे, कुम्हला जाएंगे, मिलान हो जाएंगे। किंतु कुछ फूल ऐसे होते हैं जो जल्दी मिलान नहीं होते, कुम्हलाते नहीं हैं। तो उसी प्रकार से जैसे पारिजात के जो फूल होते हैं कुछ काल तक चलते हैं, वो मिलान नहीं होते। ऐसे ब्रह्म कमल आदि होते हैं, वो देखने में उसी प्रकार से दिखते हैं, सूख भी जाएगा तो उसी प्रकार से पीला पीला दिखेगा। तो ये एक ऐसा बहुत सुंदर सुगंधी वाला था और मिलान नहीं हुआ था। और बहुवर्ष च्युतम, 1 वर्ष से नहीं कहते, बहुत वर्षों से च्युत होकर के आ रहा था। अब बहु शब्द का प्रयोग कर दिया यहाँ पर, तो बहुवर्ष हो गए तो हजारों वर्ष से च्युत होकर के आ रहा है। 1000 ही हो सकते हैं, लाख भी हो सकती है, अथवा 1 वर्ष 100 वर्ष भी हो सकती है। तो बहुत वर्षों से च्युत होकर के वहाँ से आ रहा था, नीचे गिर ही रहा था। किंतु इतनी वर्षों के बाद भी उसमें उसकी सुगंधी नष्ट नहीं हुई और उसकी मलिनता मलिन नहीं हुआ, कुम्हलाया नहीं। तो देवताओं के जो पुष्प होते हैं, देवता किसी भी पुष्प को धारण कर लें तो उनके पुष्प कभी कुम्हलाते नहीं, 1 वर्ष तक उनके चलते हैं। नियम है उनके कि 1 वर्ष तक वो पुष्प सुगंधी भी देते रहेंगे और कुम्हलाएंगे भी, मिलान नहीं होंगे। और किंतु मनुष्य कोई भी फूल धारण कर लें वो 1 घंटा 2 घंटे 3 घंटे के बाद कुम्हला जाएंगे, खराब हो जाएंगे। तो ऐसे उसको भगवान ब्रह्मा जी ने उस केतु को देखा, तो देखने के पश्चात उससे बोले परिहासम च कृतवान कंपनाच्च चरितम शिरः तस्मात् तौ अनुक्षणा गृह्णातुम च्युतम केतकमुत्तमम्। तो यहाँ पर कहते हैं भगवान शिव जी के मुख से, भगवान शिव जी के सिर से वो गिरा हुआ था। कहते हैं कंपना चलितम, कंपन होने से वो चल गया, गिर गया। तो गिरता हुआ वो उसको गिरते हुए भगवान ब्रह्मा जी ने उस केतु फूल को देखा और देख करके उसको कहा, यहाँ पर कहते हैं तऊ अनुग्रहणातुम च्युतम केतक उत्तमम। कहते हैं भगवान शिव जी ने उन दोनों को, ब्रह्मा जी के ऊपर केतकी के ऊपर अनुग्रह करने के लिए, मानो उनके ऊपर इस प्रकार से वो केतकी को वहां पर भेजा। ऐसा उन्होंने भगवान शिव जी ने उनको ऊपर, ब्रह्मा जी के ऊपर कृपा करने के लिए, केतकी के ऊपर कृपा करने के लिए अनुग्रह किया। इस प्रकार से भगवान शिव जी के हंसने के कारण, अन्न के कारण, सिर के दाने के कारण व्यवस्थित हो गया था। तो किस लिए जो हंसे भगवान और च्युत क्यों हुए, फूल च्युत क्यों हो गया, कि ब्रह्मा जी ऊपर कृपा करने के लिए। अब आगे कहते हैं किम त्वं पतसि पुष्पेशा पुष्पराटे केन बहागतम् आदिमस्यः प्रमेयस्य स्तंभमध्याच्युतिश्चिरम्। तो ब्रह्मा जी ने उसको पुष्प को पूछा, देखा, देखने के बाद उससे बोले। अब पुष्प तो नहीं बोल सकता किंतु वो उसका अभिमानी देवता बोल सकता है। तो ब्रह्मा जी ने केतकी से पूछा, हे पुष्प देवता, पुष्पों में शीश पुष्पराट है, तुम कहाँ से गिरे हो, तुम पतसी, कहाँ से तुम गिरे हुए, कहने बाद धृतम, किसके द्वारा तुम धारण किए गए हो। हम ऐसे वृक्ष से पूछेंगे तो वार्तालाप नहीं करेगा, किंतु ब्रह्मा जी पूछेंगे तो वार्तालाप करेगा। कहते हैं औषधियाँ बोलती हैं, औषधियों के जो अभिमानी देवता है वो वार्तालाप करते हैं। औषधियाँ एक औषधियाँ दूसरी औषधियों से भी वार्तालाप करते हैं। एक महात्मा जी कहता है, बद्रीनाथ में महात्मा जी रहते थे, अभी तो नटकनाथ रहते हैं, और कहते थे कि जब बद्रीनाथ क्षेत्र में बर्फ गिर जाता है और बद्रीनाथ भगवान के पट बंद हो जाते हैं, उस काल में इंद्र की सभा लगती है वहाँ पर। और उसी किसी काल विशेष में उसी समय पुष्पों की जो औषधियों की सभा लगती है। तो औषधियाँ पूरे भारत की, जहाँ की औषधियाँ होंगी पूरे विश्व की, वो औषधियाँ वहाँ पर आती हैं और सभा करती हैं। तो कहती हैं बताइए तुमने क्या गुण है, तुमने क्या गुण। ऐसे औषधियाँ भी आपस में चर्चा करती हैं। तो किसी काल विशेष उस महात्मा जी ने वो एक वार्तालाप उन्होंने सुनी, ऐसी मेरे से बोल रहे थे वो। तो कहते हैं औषधियाँ भी बात करती रहती, वो सभा लगती है बद्रीनाथ के मंदिर के ऊपर, नारायण पर्वत के ऊपर। तो कहते हैं तो बात औषधियाँ कैसी होती है, बोलती हैं। अब वहाँ पर हनुमान जी जब सजीवन बूटी ले गए थे, वहाँ पर उन्होंने औषधियों ने अभिव्यक्त किया कि हम ही हैं ये,
हमें संजीवनी बूटी है, नहीं तो औषधियाँ बता नहीं सकती थी कि यही संजीवनी बूटी है। तो उन औषधियों ने अपने आप को प्रकट किया था, तभी हनुमान जी उसको उस तेजस्वी को देकर के पहाड़ के सहित लेके आया। बहुत सी औषधियाँ थी, किंतु उन्होंने यही है ऐसा व्यक्त नहीं किया, किंतु अपने तेजस्विता को दिखा दिया था उन्होंने। इसलिए पूरी न समझने के कारण पूरे पर्वत को काट कर लेकर आ गए थे। तो उन्होंने पूछा, पुष्प से पूछा, हे पुष्पों के स्वामी पुष्पराट, तुम कहाँ से गिरे हुए हो, किसके द्वारा हरण किए हो गए? आदि मध्य अप्रमेयस्य, जो ब्रह्मा का विषय नहीं, ऐसे स्तंभ जो अग्नि का स्तंभ है उससे च्युत हुए हो। कहते हैं उसने कहा कि मैं आदि और मध्य जिसका नहीं है, ऐसे ब्रह्मा का विषय नहीं, ऐसे स्तंभ के मध्य से मैं गिरा हुआ हूँ। अतः इस शिवलिंग से मैं गिरा हुआ हूँ। जो शिवलिंग दिख रहा है आपको, इसी शिवलिंग से मैं च्युत हुआ हूँ, जिसका आदि भी नहीं है, अंत भी नहीं है, जो ब्रह्मा का विषय नहीं है, ऐसे उस अग्नि के स्तंभ के बीच से मैं गिरा हुआ हूँ। अब बीच से गिरा हुआ हूँ तो इसका मतलब है तो उसको भी मालूम नहीं कि वो कहाँ से आया हुआ है, क्योंकि भगवान विष्णु ने, भगवान शिव जी ने निर्गुण निराकार ज्योति का दर्शन कराया था। और निर्गुण निराकार जो ज्योति है वो व्यापक होती है। अब व्यापक है, कोई यदि माप लिया जाए तो परिच्छिन्न हो जाएगा वो,